How are you? I hope you all are doing very well. I welcome you to my YouTube channel and that is English Tutor Priyanka Khandelwal. Okay, so कैसी रही आपकी होली एंड रंग पंचमी? आई होप आप लोगों ने खूब मजे किए होंगे. सो नाउ इट्स टाइम फॉर योर वेकेशन और द नेक्स्ट सेशन. बहुत से स्कूल्स में बच्चों के वेकेशंस लग चुके हैं, समर वेकेशंस, एंड बहुत से स्कूल्स में बच्चों का नेक्स्ट सेशन की क्लासेस लग चुके हैं. सो नो प्रॉब्लम, हम हमारी समर वेकेशंस में एंड हमारे नेक्स्ट सेशन की क्लासेस के साथ साथ हम हमारी ये क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट क्लास. आई होप यू ऑल वर वेटिंग फॉर इट, राइट? मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ वीडियो डालने में, बट ओके, नो प्रॉब्लम. अब ये वीडियोस मेरी हफ्ते में 2 बार आती रहेंगी. सो वॉच इट एंड लर्न फ्रॉम इट एंड डोंट फॉरगेट, आई वांट द पेरेंट्स आल्सो टू लर्न इट. ओके, प्लीज इसे समझिए एंड इफ यू हैव डाउट्स देन no clear, no doubt, you can ask me. Okay, thank you so much. Now let's begin. So हमारी फर्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं बहुत छोटी से छोटी चीज से स्टार्ट करने वाली हूँ. दैट मीन्स फ्रॉम द सेकंड क्लास के बच्चे से लेकर मैं स्टार्ट करूंगी. तो हम बहुत बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे. मैं जानती हूँ मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हर अलग अलग क्लासेस के हैं, हर अलग अलग लेवल के हैं, तो कुछ चीज़ों को ये थोड़ा ऐसा लग सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को हर छोटी से छोटी चीज़ भी पता होनी चाहिए. जो जनरली क्या होता है कि बच्चे जवाब नहीं दे पाते. सो आई डोंट वांट कि मेरे स्टूडेंट को कभी आंसर ना देना पड़े. ओके, सो जैसे कि मैंने आपको कहा है, हमारी फर्स्ट क्लास हम बहुत बेसिक करने वाले हैं. बेसिक इन द सेंस जिससे आप इंग्लिश जानते हैं. ओके, तो इंग्लिश या हर लैंग्वेज में सबसे स्टार्टिंग किसी भी लैंग्वेज का क्या होता है? गैस, जिसे हम उसको कहते हैं अल्फाबेट्स या फिर वर्णमाला, जिसे हम हिंदी में कहते हैं. जैसे इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? वो अल्फाबेट्स. इंग्लिश अल्फाबेट्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्णमाला. ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा है कि बेसिक है ये, तो आप बेसिक से ही शुरू करेंगे. टेक अ रिवीजन. ओके, बाकी बच्चों के लिए एक तरह से रिवीजन हो जाएगा. इंग्लिश अल्फाबेट्स, कितने अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश के? यू नो दैट. कितने होते हैं? 26. ओके, अब ये जो अल्फाबेट्स है इनको भी डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में. आप समझेंगे ये जो 26 अल्फाबेट्स ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं. एक हम कहते हैं वॉवेल्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्वर, और एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यंजन. ओके, ये 2 डिविजन है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स के. वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. ओके, तो जैसे आप देखेंगे वॉवेल्स कितने होते हैं हमारे? 5. एंड द रेस्ट होते हैं कॉन्सोनेंट्स 21. वॉवेल्स 5, कॉन्सोनेंट्स 21. अब वॉवेल्स में 5 में कौन कौन से आते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ये हमारे 5 वॉवेल्स कहलाते हैं, और इनको छोड़कर जो हमारे अल्फाबेट्स बचे हुए हैं दे आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स. ओके, लाइक ए को हम स्किप करेंगे. बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, सॉरी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड. ओके, सो ये क्या हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स. तो आप समझ चुके हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स आर डिवाइडेड इनटू वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. वॉवेल्स आर 5 एंड कॉन्सोनेंट्स आर 21. एंड वॉवेल्स को हम स्वर कहते हैं क्योंकि ये हमारे स्पीकिंग पर डिपेंड करता है कि वॉवेल्स को बोलने पर, प्रोनाउंस करने पर क्या निकलता है, उससे हम स्वर कहते हैं. एंड कॉन्सोनेंट्स डिपेंड करता है अल्फाबेट्स के बोलने पर. ये भी बोलने पर डिपेंड करता है, लेकिन ये हेल्प करता है हमारे आर्टिकल्स में. ये जो प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग्स होती है आर्टिकल्स में हेल्प करती है. आर्टिकल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमारा आगे का टॉपिक होगा. अभी ये चीज हम यहाँ पर एंड करते हैं कि ये जो अल्फाबेट्स हैं ये 2 चीजों में डिवाइड होता है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब हम नेक्स्ट चीज करते हैं.
ओके तो ये हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स हो गए। अब देखिए इंग्लिश अल्फाबेट्स का आगे किस तरह से हम उसको यूटिलाइज करते हैं। सी, दीज आर इंग्लिश अल्फाबेट्स। कोई भी लैंग्वेज में होता है तो ये लैंग्वेज की शुरुआत होती है। अल्फाबेट्स किसी भी लैंग्वेज राइटिंग के लिए स्पेशली ये उनकी शुरुआत होती है। अब अल्फाबेट्स अगर आप मिलाएंगे सिंगुलरली, आप अगर देखोगे ए बी सी, ये क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट्स। इंडिविजुअली इनको आप कहें तो ओके। एंड देन क्या होता है, अगर हम बड़े टर्म की बात करें तो अल्फाबेट्स को मिलाकर क्या बनता है? वर्ड। ठीक है, जिससे हम शब्द कहते हैं। शब्दों को मिलाकर क्या बनता है? सेंटेंस, या फिर हम फ्रेज भी कह सकते हैं। शब्दों को मिलाकर सेंटेंस या फ्रेज बनता है। एंड सेंटेंस को मिलाकर बनता है पैराग्राफ। पैराग्राफ। तो ये जो सारे अल्फाबेट्स, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, ये रिटन इंग्लिश के लिए और इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कंफर्टेबल होते हैं। दे हेल्प्स टू फॉर्म अ लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कुछ अल्फाबेट्स को मिलाकर हमने बनाया वर्ड। अब जैसे ये WORD अलग अलग देखे तो दे आर इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, तो इन अल्फाबेट्स, 4 अल्फाबेट्स को मिलाकर हमने क्या बनाया है? एक शब्द। वर्ड एक शब्द होता है। फिर वर्ड्स को मिलाकर क्या बन रहा है हमारा? सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गर्ल, तो इसमें कितने वर्ड्स हो गए? 1 2 3 4। ये मिलाकर क्या बन रहा है हमारा? सेंटेंस। एंड सेंटेंसेस को मिलाकर पैराग्राफ बनता है। जैसे आपकी एसे राइटिंग वगैरह होती है, आपके लिटरेचर वर्क में, आपकी लिटरेचर वर्क में चैप्टर्स होते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? अलग अलग सेंटेंसेस को मिलाकर पैराग्राफ बनाते हैं। ओके। एंड ये जो एक टर्म आता है हमारा फ्रेज, व्हाट इज दिस फ्रेज? इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेज और सेंटेंस में बेसिक डिफरेंस होता है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। ओके, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिससे कोई बात निकल कर आ रही, कोई बातें समझ में आ रही हो। लेकिन फ्रेज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डू नॉट मेक सेंस। मतलब क्या है कि आप सडनली कोई से भी वर्ड्स को मिला दोगे, जैसे गर्ल, एम, आई, इसी को हम उठाकर करके देख रहे हैं, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो बन गए, लेकिन क्या सेंटेंस कहलाएंगे? नहीं, क्योंकि ये कुछ सेंस ही नहीं बना रहे हैं। तो ऐसे फ्रेजेस जो कि कुछ सेंस नहीं बनाते हैं या फिर इनकम्प्लीट होते हैं, वो कहलाते हैं फ्रेजेस। ओके, तो ये चीज हमारी सबसे बेसिक थी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। आई होप यू गॉट दैट। अब हम नेक्स्ट चीज पर आते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार बहुत स्मॉल स्मॉल टर्म्स या स्मॉल स्मॉल वर्ड्स की मीनिंग्स भी बच्चे जवाब में नहीं दे पाते हैं। सो आई डोंट वांट कि मेरे बच्चे जो हैं वो इस तरह के जवाब ना दे पाए। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी, ताकि आपका बेस भी क्लियर हो जाए और आपको कोई डाउट क्रिएट ना हो आगे जाकर। ओके, सो हमारी नेक्स्ट चीज हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको बहुत स्मॉल स्मॉल वर्ड्स से स्टार्ट करूंगी एंड देयर मीनिंग्स भी बताऊंगी। सो दीज आर माय बिगिनिंग वर्ड्स। ओके, इन वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल आई, आई को हम हिंदी में कहते हैं मैं, तो इससे हम सेंटेंस क्या बनाते हैं? आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। ओके, देन ये सारी उसी से पोजीशन से कनेक्टेड है। जैसे आई की पोजीशन में सारे वर्ड्स हैं, वी की पोजीशन के वर्ड्स हैं यू एंड दे। ओके, तो आई का आता है मी, मी मीन्स होता है मुझे। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कह सकते हैं गिव मी दिस बॉक्स, यह बॉक्स मुझे दो, तो फिर मी मीन्स मुझे। यू गॉट इट। नेक्स्ट इज माई, माई एंड माइन, इन दोनों का मतलब होता है मेरा, लेकिन इसका यूज कहाँ कर रहे हैं हम सेंटेंस पर, उस पर डिपेंड करता है। जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, या फिर दिस पेन इज माइन, तो भी हम यही कहेंगे कि यह पेन मेरा है। लेकिन ये डिपेंड, ये हमारा जो सेंटेंस है ये वर्ड कहाँ पर सेट हो रहा है? दिस इज माई पेन एंड दिस पेन इज माइन। इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे देखिए, this is my, sorry, I'm so sorry,
दिस इज माई पेन एंड दिस पेन इज माइन। अब इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों का हिंदी मीनिंग आप देखेंगे तो यही बन रहा है कि यह मेरा पेन है या यह पेन मेरा है, लेकिन यहाँ पर फर्क बस ये है कि माय जनरली क्या होता है, नाउन के पहले यूज होता है। पेन इज अ नाउन, उसके पहले माय वर्ड यूज होता है, एंड नाउन के बाद ये वाला वर्ड होता है माइन यूज, जैसे हम लास्ट के सेंटेंस में लास्ट में यूज कर रहे हैं। ओके, वैसे ही नेक्स्ट है वी मीन्स हम, वी आर गर्ल्स, हम लड़कियां हैं। देन अस मीन्स हमें, या गिव दिस पेन टू अस, यह पेन हमें दे दो। अब यहाँ पर भी यही चीज है, आवर एंड अवर्स, दोनों का मतलब हमारा ही होता है, लेकिन इसके यूज पर डिपेंड करता है इस वर्ड का कहाँ यूज करें। जैसे दिस इज आवर, हम अगर मैं ये करूंगी दिस इज आवर पेन, या दिस पेन इज आवर्स, तो यहाँ पर भी वही बात होती है कि आर कब यूज कर रहे हैं हम, नाउन के पहले, और यहाँ पर आर्स कब यूज करते हैं हम, नाउन के बाद। ये जो आपको ये चीजें दिखेंगी यहीं पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, मीनिंग दोनों का सेम ही होगा। ओके, नेक्स्ट इज यू मीन्स तुम, या फिर हम इसको आप दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि यू आर अ गर्ल, तुम लड़की हो। ओके, तुम है, यू मीन्स तुम है, यह पेन तुम्हें दे दूं, कैन आई गिव दिस पेन टू यू, तब भी हम यूज कर सकते हैं। योर एंड योर्स भी, तुम्हारा तुम्हारा, यहाँ पर भी सेम होगा। दिस इज योर पेन हम कह सकते हैं, दिस इज योर पेन, और दिस पेन इज योर्स, तो यहाँ पर भी यही होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस बनाएंगे आपको ये याद रखना है कि हम इसको कहाँ पर यूज कर रहे हैं। हम नाउन के पहले यूज करें तो योर होगा, एंड नाउन के बाद यूज करें तो हम योर्स होगा। एंड इन सेम वे दे मीन्स होता है वे, ये प्लूरल वर्ड है। दे आप देखेंगे तो इट इज अ प्लूरल वर्ड, जब हम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बोलते हैं, कुछ 2-4 लोग वहां पर खड़े रहेंगे उनके लिए बात करें तो दे आर नॉन एज दे, तो दे आर बॉयज, वह लड़के हैं, वे लड़के हैं। देम, गिव दिस बुक टू देम, यह बुक उन्हें दे दो, ठीक है, तब हम ये कह सकते हैं। एंड यहाँ पर भी यही है, देयर एंड देयर्स, मतलब उनका ही पोजीशन है, लेकिन यूज पर डिपेंड करता है कि आप ये वर्ड सेंटेंस में कहाँ यूज कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं पीछे। जैसे दिस इज देयर पेन, और दिस पेन इज देयर्स, अब वो डिपेंड करता है कि उनका पोजीशन किस किस का उस पेन पर है। दिस पेन इज देयर्स। ओके, सो ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के यूज पर, आप उसे कहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन, मैं आपको कुछ टाइम देती हूँ कि आप ये चीजें नोट कर लीजिए, एंड मेक सेंटेंसेस ऑन इट बाय योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं ये चाहती हूँ कि अब मैं आपको रोज जो डेली पढ़ाने वाली हूँ वो चीज आप डेली रिविजन करें, देन ओनली यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। ओके, जैसे कि मैंने आपको ये कुछ वर्ड्स देखे, सो ट्राई टू मेक सेंटेंसेस बाय योर ओन। आप इन छोटे छोटे वर्ड से भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए, इट विल हेल्प यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। सो आज ये वाला सेशन हम अभी खत्म करते हैं। इस सेशन में ये चीजें हमने कवर की थी, क्या करा था हमने, मैं आपसे ये कल पूछूंगी, और आपको कल रिवीजन में भी 5 मिनट में, स्टार्टिंग के बिगिनिंग में मैं आपको उस चीज का रिवीजन कराऊंगी। ओके, सो प्रिपेयर फॉर इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल्सो शेयर माई चैनल, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचा सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझ सकें। थैंक यू सो मच।